मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कॉल गर्ल की बलि चढ़ा दी गई। यह खुलासा ग्वालियर पुलिस के द्वारा किया गया। पुलिस के अनुसार गुरुवार को मिली महिला की लाश कॉल गर्ल थी, उसकी बलि दी गई थी। दरअसल शादी के 18 साल बाद भी बच्चे न होने पर दंपति ने बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक तांत्रिक के इशारे पर कॉल गर्ल की हत्या की थी। उन्हें यह आइडिया मर्डर 2 मूवी से मिला था। आरोपियों ने सोचा कि कॉल गर्ल को बुलाकर उसकी बलि दे देंगे, कोई पूछताछ भी नहीं करेगा और पुलिस कुछ दिन जांच करने के बाद भूल जाएगी। पर कॉल गर्ल की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज ने मर्डर मिस्ट्री को सुलझा दिया। बच्चे की चाह में दंपति तांत्रिक के जाल में फंसा और हत्या का ताना बाना बुना। कॉल गर्ल की हत्या कर दंपति की बहन और उसका बॉयफ्रेंड लाश तांत्रिक के पास ले जा रहे थे, पर लाश बाइक से गिर गई, जिसके बाद दोनों लाश को छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने दंपति, उसके बहन और बहन के बॉयफ्रेंड के अलावा तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बेटू की बहन मीरा राजावज और मीरा का दोस्त नीरज परमार ग्वालियर में गुरुवार सुबह हजीरा के IIITM कॉलेज के पास मुरैना रोड पर महिला का शव सड़क किनारे पड़ा मिला था। गर्दन पर गला दबाने और कसने के निशान थे। महिला की पहचान आरती उर्फ लक्ष्मी मिश्रा 40 वर्ष निवासी हजीरा के रूप में हुई थी। 12 साल पहले ही उसका पति से तलाक हो चुका था। महिला ने तलाक की वजह उसका चाल चलन ठीक ना होना बताया था। महिला कुछ समय से किसी ऑटो ड्राइवर के साथ लिव इन में रहने का भी पता लगा। पुलिस जांच कर रही थी कि उसके कॉल डिटेल से कई राज खुल गए। पता लगा कि वह एक कॉल गर्ल थी। इसके बाद पुलिस ने जांच इस एंगल पर मोड़ा। 24 घंटे में CSP महाराजपुरा रवि भदौरिया, TI हजीरा आलोक सिंह परिहार की टीम ने मामले का खुलासा कर दिया। तांत्रिक गिरवर यादव इसी ने यह हत्या के लिए उकसाया। आरती की हत्या करने और साजिश में शामिल तांत्रिक गिरवर यादव, ममता भदौरिया, उसका पति बेटू भदौरिया, बेटू की बहन मीरा राजावत और उसके बॉयफ्रेंड नीरज परमार को गिरफ्तार किया गया है। हत्या तांत्रिक गिरवर के इशारे पर की गई थी। ममता भदौरिया और बेटू भदौरिया निवासी मोती झील की शादी को 18 साल हो गए हैं। उनके कोई बच्चा नहीं। बेटू को एक बच्चे की चाह थी। उसने कई हकीम, डॉक्टर और बाबाओं का सहारा लिया, लेकिन घर में किलकारी नहीं गूंजी। इस पर बेटू ने अपनी बहन मीरा राजावत से बात की। उसने अपने दोस्त नीरज परमार को पूरी बात बताई। नीरज ने सभी को बताया कि वह मुरैना सराय छोला निवासी तांत्रिक गिरवर यादव को जानता है। वह यह काम चुटकी में कर सकता है। इसके बाद गिरवर से मुलाकात हुई तो उसने एक जान के बदले एक जान मांगी। मतलब घर में बच्चा चाहिए तो एक बलि देनी पड़ेगी। बलि के लिए आइडिया इमरान हाशमी और जैकलिन की मर्डर 2 मूवी से लिया गया। मूवी में एक सीरियल किलर घर बुलाकर वह कॉल गर्ल की हत्या कर देता था। कॉल गर्ल का कोई रिश्तेदार नहीं होता था, इसलिए पुलिस मामलों को सुलझा नहीं पा रही थी। इसी तरह नीरज ने प्लान बनाया। पकड़े जाने के बाद उसने पूरी कहानी का खुलासा किया कि उसने कहीं से नंबर लेकर आरती को बुधवार रात मिलने बुलाया। उसे 10,000 रुपये में बुक किया था। इसके बाद बेटू भदौरिया उसे लेकर मोती झील पहुंचा। यहाँ बेटू और नीरज ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उनको हजीरा में रह रहे तांत्रिक को बलि के फोटो दिखाने थे। मोबाइल में फ़ोटो खींचे, लेकिन बाद में पकड़े जाने के डर से डिलीट कर दिए। इसके बाद तय किया कि लाश को जिंदा बनाकर ले जाएंगे और तांत्रिक को दिखाकर वहीं फेंक देंगे। रात 11 बजे नीरज और मीरा बाइक पर आरती की लाश को बीच में बैठाकर हजीरा तांत्रिक के घर ले जाने के लिए निकले। रास्ते में IIITM कॉलेज के पास अचानक बाइक का नियंत्रण बिगड़ा तो बीच में आरती की लाश सड़क पर गिर पड़ी। इस पर दोनों घबरा गए। वहां से कुछ लोग भी निकल रहे थे। इस पर वह बाइक को आगे बढ़ाकर भाग गए। कल ग्वालियर में थाना हजीरा क्षेत्र में IIITM के पास हाईवे पर एक महिला की बॉडी मिली थी और मौके पे हमारी FSL की टीम, फोरेंसिक्स की टीम, एडिशनल SP सेंट्रल, CSP और थाने के पूरे अधिकारी पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया देखने पे ही ये समझ में आ रहा था कि महिला के साथ कोई वारदात घटित हुई है। इसका जब PM कराया गया तो डॉक्टर ने स्ट्रेंगुलेशन, गला घोटने से इसकी मौत आना लेख किया। इस पर से धारा 302 का प्रकरण 201 का पंजीबद्ध थाना हजीरा में किया गया और इसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया। इस प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। एडिशनल SP पूरे टाइम वहीं
उपस्थित रहीं मौके पे और थाने में, और सीएसपी और हमारे थाना हजीरा का स्टाफ, 2 सब इंस्पेक्टर, उनके साथ पूरी टीम टीआई, तो सभी ने मिलकर जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन 2 दिनों में कंप्लीट कर ली, 36 घंटे में कंप्लीट कर ली, और इसमें जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार इसमें कुल प्रकरण में अभी 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। और जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार एक निसंतान पति पत्नी हैं जो कि मोती झील क्षेत्र में रहते हैं, उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बच्चा अपना संतान नहीं होने के लिए, उनकी एक बहन है जो कि एक अय्याश टाइप के व्यक्ति के संपर्क में है, उसको जब ये बात बताई तो उस व्यक्ति ने, जो कि मुरैना का रहने वाला है, एक बाबा से ये मंत्र लिया कि एक महिला की यदि हत्या कर देंगे, बलि उसको हम बोल सकते हैं, यदि दे देंगे तो इनके बच्चा हो जाएगा। और इसी के तहत उन्होंने कुछ महिलाओं से जो कि इस तरह के फ्लैश ट्रेड में हैं या कॉल गर्ल का काम करती हैं, इनसे संपर्क किया, और फाइनली जो मृतिका है, मृतिका से इन्होंने बात की, इसको मोती झील स्थित घर में लेके आए और छत पर पहले इससे बातचीत की ग्राहक बन के, उसके बाद नीचे ले जाके अंदर कमरे में इसका गला घोंट के हत्या कर दी, और इसका उन्होंने मोबाइल पे फ़ोटो भी लिया। और इसके बाद जब टीम ने साइबर और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन आरोपियों को हिरासत में लिया तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया, और इसमें जब आरोपियों के मोबाइल को साइबर एक्सपर्ट की मदद से डेटा रिट्रीव कराया गया तो इसमें घर के जो हत्या की गई थी उसके फ़ोटोग्राफ भी मिल गए हैं। हाँ, और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी उनकी फॉर्मल गिरफ्तारी की जाएगी और रिमांड पे लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी। कुल मिला के ये एक अज्ञात हत्या का प्रकरण था जिसको कि 36 घंटे के अंदर ही एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम ने खुलासा कर लिया है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन होके और आरोपियों को माननीय न्यायालय से कड़ी सज़ा दी जाए।